जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं एक नए क्वेश्चंस के साथ। यह क्वेश्चन बिहार लाइब्रेरी का प्रैक्टिस सेट है, PYQ क्वेश्चन है, बिहार लाइब्रेरी का क्वेश्चन बैंक है, यूथ पब्लिकेशंस का इम्पोर्टेंट बुक है, PDF है। आप हमारे इस PDF को टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको लाभ मिलने वाला है। नोटिफिकेशन आने के बाद जॉब का हम लोग ऑफिशियल्स टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे और उस पर हम लोग तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा, अंतिम क्षण तक जुड़े रहना है जितना हो सके। लाइक शेयर कमेंट कीजिए, पहली बार वीडियो पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। यूथ पब्लिकेशंस का, बिहार लाइब्रेरी का, बिहार लाइब्रेरी साइंस का यह जो चैप्टर नंबर 2 है उसके पार्ट 3 है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखें, लेकिन यह एक क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन है, तो लगभग 60 क्वेश्चन होंगे। और कमेटी और कमीशंस, समितियां और आयोग से संबंधित यह क्वेश्चंस होंगे 10 क्वेश्चन, और उन 10 क्वेश्चनों में हर एक क्वेश्चंस में 5-5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपको बताया जाएगा। तो हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर। तो चलते हैं क्वेश्चन पर बिना देर किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 40 से हम लोग 50 तक देखेंगे, 10 से 11 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 40 क्या है? कमेटी और जो आयोग का है, कमेटी और कमीशंस के हैं। किस समिति ने यह अनुशंसा की कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए? तो कौन सी समिति ने यह अनुशंसा किया था से इंपीरियल को कॉपीराइट लाइब्रेरी में अनुशंसा किया है? तो यह रिची समिति ने किया था, 1926 वाला रिची जो समिति था उसने क्या कहा था कि इंपीरियल लाइब्रेरी को आप कॉपीराइट लाइब्रेरी में बदल दीजिए। इंपीरियल जो टू कॉपीराइट में, तो रिची समिति ने यह सिफारिश किया। रिची कमेटी 1926 समिति ने अनुशंसा किया कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सैंडलर कमेटी 1916 भी कहा जाता है। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है उसको हम सैंडलर कमेटी 1916 भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 41 क्वेश्चन में क्या है? 41 क्वेश्चन है, वर्ष 1986 में DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में अधिकृत समिति का उद्देश्य क्या था? तो वर्ष 1986 में जो DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में अधिकृत समिति का उद्देश्य क्या था? आइए उस उद्देश्य को देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या था? NIP 1986 की अनुशंसा में निहितार्थ को ज्ञात करना। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, पुस्तकालय के संबंध में सरकार के लिए निर्णय बिंदु की अनुशंसा करना। तीसरा ऑप्शन है पुस्तकालय को राष्ट्रीय आयोग बनाना, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रणाली विकसित करना। इन चारों ऑप्शंस में ये जो दिया हुआ है उसका संबंध नहीं है। 1986 का जो है, 1986 का NPI अनुशंसा का निहितार्थ करना, ठीक है। तो चारों हो जाना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 4 नहीं होगा। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। देखिए, वर्ष 1986 में DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में, ठीक है, नेपलिस नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम समिति को अधिकृत किया गया था। तो इसका 86 वाला आंसर होगा, जो शायद उसमें नहीं दिया हुआ था। तो समझ गए। चलिए आगे चलते हैं 42 पर, जूम करके ही पढ़ते हैं। दामोदरन समिति को किसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए 1971 में नियुक्त किया गया था? तो दामोदरन जो समिति थी किसकी प्रणाली की समीक्षा के लिए, उसको 1971 में नियुक्त किया गया था। तो यह पॉलिटेक्निक पुस्तकालय के इसको क्या किया था? नियुक्त किया गया था। दामोदरन समिति को पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी के कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए 1971 में अधिकृत किया गया। कृषि पुस्तकालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय कृषि लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान पुस्तकालयों में से एक है, और USA के राष्ट्रीय पुस्तकालय और USA के कृषि विभाग के पुस्तकालय के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की स्थापना 1963 में हुई है, और इसके संस्थापक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है जो दिल्ली में अवस्थित है। यह पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित है। और मेडिकल कॉलेज पुस्तकालय में चिकित्सा विद्यार्थी और डॉक्टर, विशेषज्ञ, मरीज, प्रशिक्षुक आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये सारे हो जाएंगे, D ऑप्शन दामोदर का। अगला है 43 क्वेश्चन, देखिए 43 नंबर। निम्नलिखित को उनके प्रकाशन के प्रथम वर्ष के आरोही क्रम में सजाना है। निम्नलिखित को प्रथम प्रकाश के लिए आरोही क्रम में सजाएं। तब सजा देते हैं। इसके ऑप्शंस को पहले देख लीजिए। BNB, INB,
कंपेडेक्स एंड अंग्रेजी शब्दकोशों को राइट्स थीसिस और शब्दकोश। तो ये 4 ऑप्शन है, इसको आप सजाते लेते हैं, देख लीजिए। अब आ जाइए यहाँ पे निम्नलिखित को, अब यह मिल चुका है, निम्नलिखित को उनके प्रकाशन के प्रथम आरोही क्रम से हम सजाना है। तो अंग्रेजी शब्द राइट्स देखिए, अंग्रेजी शब्दों का जो राइट्स दिया हुआ है, अंग्रेजी शब्दों का राइट्स थॉर्सस शब्दकोश 29 अप्रैल 1992। तो देख लीजिए अंग्रेजी शब्दों का जो रोगेट्स थेसस या शब्दकोश है जो है, यह 29 अप्रैल 1952 ये फर्स्ट हो जाएगा। कंपडेंस 1984 2 नंबर है, और BNB 1950 3 नंबर है, और INB जो है 1958 ये 4 नंबर है। अब देखिए ई कम्प्लेक्स, ठीक है, ये या इलेक्स कम्प्लेक्स द्वारा प्रकाशित एक इंजीनियरिंग बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है। यह इंजीनियरिंग सामग्रियों से संबंधित वैज्ञानिक साहित्य को अनुक्रमित करता है। 1984 में शुरू हुआ यह इंजीनियरिंग इंडेक्स के मूल शीर्षक के तहत हाथ से संकलित किया गया है। कॉम्प्लेक्स नाम का अर्थ कंप्यूटराइज इंजीनियरिंग इंडेक्स होता है। अब देख लीजिए रोगेट्स जो थ्योरसस है उसके बारे में देख लीजिए। यह एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला अंग्रेजी भाषा का थीसारस है, जिसे 1805 में पीटर मार्क रोजेट 1779 से 1859 ब्रिटिश चिकित्सक, प्राकृतिक धर्मशास्त्री और लेक्सियोग्राफर द्वारा बनाया गया था। 29 अप्रैल 1852 को जनता के लिए जारी कर दिया गया था इसको। BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का विकास 1950 में हुआ। BNB 1950 में इसके जर्नल और बुक टाइटल UK और आयरलैंड में प्रकाशित वितरित किए जाते हैं, ठीक है। और INB देख लेते हैं, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रथम प्रकाशन 1858 में हुआ था, और 50 में हुआ था। 1958 से 1963 तक, ठीक है, क्वालिटी प्रकाशित होता था। बाद में 64 से लेकर 1977 तक मासिक प्रकाशन इसका होने लगा। अब अगला क्वेश्चन 44 नंबर। कथन, अभिकथन मुख से उच्चरित शब्द प्रोन्नति तकनीकों में से एक है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के धन के व्यय की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रयोग LIS उत्पाद और सेवाओं के उन्नयन के लिए किया जाता है। रीजन्स में जो आता है, मुख्य में, तर्क में, मुख से उच्चरित शब्द तकनीकी का प्रयोग पुस्तकालय में कम प्रयोग होता है। अब दिया हुआ 1 2 सो सही है, या 2 1 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो देखिए दोनों सही हो जाएगा, वो दोनों सही था। तो फिर से देख लेते हैं दोनों सही कौन कौन थे। धन के व्यय की आवश्यकता नहीं है, इसका प्रयोग LIS उत्पाद और सेवाओं के उन्नयन के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। और मुख से उच्चरित शब्द तकनीकी का प्रयोग पुस्तकालय में कम प्रयोग होता है, तो दोनों सही था, करेक्ट। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ का संबंध किससे है। तो अप्रचलन की दर से है, विकास की दर से है, और बिखरने के परिणाम से है, या सूचना विस्फोट से है। तो ये सब किससे हो जाएगा, तो उसको भी देख लेते हैं। सूचना विज्ञान से हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ अप्रचलन की दर से संबंधित है। हाफ लाइफ ज्ञान का आधा जीवन या तथ्यों का आधा जीवन उस समय की मात्रा से है जिसे काफ़ी विशेष रूप से ज्ञान या तथ्यों के आय से पहले समाप्त करना पड़ता है। ये गढ़े गए शब्द वैज्ञानिक रूप से ज्ञात विज्ञान के मात्रात्मक विश्लेषण के क्षेत्र से संबंधित है। सूचना विस्फोट एक साथ सूचनाओं का अत्यधिक भंडार हो जाना, वह सूचना विस्फोट में बदल जाता है। चलिए अब 46 पाते हैं। अभिकथन क्या है। पुस्तकालय को सूचना और ज्ञान के स्थानीय केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक ज्ञान का द्वार बनना चाहिए। तो ये हमको लग रहा है सही हो जाएगा, फर्स्ट इज ट्रू। तर्क क्या है। आर, पुस्तकालय को अपने संग्रह और सेवाओं का अत्याधुनिक तथा समुदाय आधारित सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है, दोनों सही था बिल्कुल। अब आते हैं 47 पे, 47 नंबर पर। निम्नलिखित समिति को उनके गठन के अनुसार, उनका जो गठन हो उनके अनुसार सजाना है। तो पहला ऑप्शन विश्वविद्यालय पुस्तकालय के राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली के बारे में समिति, दूसरा है KP सिन्हा समिति, तीसरा है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के बारे में परीक्षा समिति, और चौथा है राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना सेवा नीति के बारे में DP चट्टोपाध्याय समिति। तो इन सारों का कूट है, इन कूटों को हम लोग
विश्लेषण करते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित समिति में उनके गठन के अनुसार देख लीजिए। अब केपी सिन्हा 1958, केपी सिन्हा समिति 1958 में। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के बारे में जो परीक्षा समिति का गठन 1961 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना नीति के बारे में डी चट्टोपाध्याय समिति 1985 से 1986, डी चट्टोपाध्याय समिति 85-86। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली के बारे में समिति 1988 में। तो ये क्रम था, ठीक है। केपी 1958, परीक्षा 1961, साथ में चट्टोपाध्याय 1985-86 और विश्वविद्यालय पुस्तकालय राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली 1988। चलिए अगला चलते हैं 48 नंबर पर। निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी संस्था और उनकी अवसंरचनाओं के सुधार में ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए सैम पित्रोदा, ध्यान रखेंगे, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में जून 2005 में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है एनकेसी है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, पहला ऑप्शन है शिक्षा प्रणाली के उत्कृष्टता में राष्ट्रीय ज्ञान शिक्षा प्रणाली के उत्कृष्टता में निर्माण और ज्ञान क्षेत्र में भारत के प्रतिनिधित्व लाभ में वृद्धि करना। दूसरा है प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक नॉलेज मूल की स्थापना करना और ज्ञान अर्जन में विश्वविद्यालय जाने वाले बच्चों के द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को नियंत्रित करना। तीसरा ऑप्शन हो जाता है SNT प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहन देना और IPR क्रियाकलापों में कार्यरत संस्थानों के प्रबंधन में सुधार लाना। चौथा और अंतिम ऑप्शन है कृषि और उद्योग में ज्ञान को अनुप्रयोग को बढ़ावा देना और सरकार के प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही बनने के लिए ज्ञान क्षमताओं का उपयोग में लाना। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग यहाँ सी जो है, सी इज द करेक्ट है। उसके मुख्य बिंदु को, मुख्य डिटेल्स को भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं जूम करके। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसमें। ज्ञान संबंधित संस्था और उनकी अवसंरचना में सुधार के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना और सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में जून 2005 में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य क्षेत्र निम्न हैं। पहला, शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण और ज्ञान में भारत के प्रतिस्पर्धा लाभ में वृद्धि करना। दूसरा पहला तो हो गया। दूसरा SNT प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहन देना और IPR क्रियाकलापों में कार्यरत संस्थानों के प्रबंधन में सुधार लाना। दूसरा नहीं था, पहला और तीसरा और डी था। ये 3 ऑप्शन हो जाएंगे। चौथा भी इसके अंतर्गत आता है, कृषि और उद्योग में ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है और सरकार के प्रभावी, पारदर्शी, साथ में जवाबदेही बनने के लिए क्षमताओं का उपयोग करना है। अब 49 नंबर को देखेंगे। किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए कहा था? कौन से आयोग ने? तो ये आपको कहा था राधाकृष्णन उच्चतम शिक्षा आयोग ने कहा था। 6.5% बजट का 6.5% राधाकृष्णन आयोग। तो राधाकृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग ने बताया, क्या बताया? 6.5% बजट नियत की सिफारिश किया था। राधाकृष्णन उच्च शिक्षा आयोग ने 1948 इसका स्थापना हुआ और उन्हें विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की, जबकि कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा 6.5 से 10% जो 64 में आया था। 48 में राधा और फिर कोठारी, राधा जी कोठारी में चल गए, 48 to 64 ये 6.5 से 10% की सिफारिश किया था। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, और कल हम लोग संचार कम्युनिकेशंस टाइप्स थ्योरी एंड मॉडल्स के बारे में देखेंगे। और आज वीडियो को 50 नंबर अंतिम क्वेश्चन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय से निम्नलिखित थे। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय निम्नलिखित थे। कौन कौन? तो पहला ऑप्शन है BP मंगला, दूसरा ऑप्शन है CR करिसदिप्पा, तीसरा ऑप्शन है कल्पना दास गुप्ता और ARD प्रसाद है। तो ये व्यवसाय से सूचना संबंधित रखता है तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सी में कौन था? तो कल्पना दास गुप्ता। अब देख लीजिए, PB मंगला, कल्पना दास गुप्ता और ARD प्रसाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय से संबंधित है। तो मंगला, कल्पना और प्रसाद जी
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 से संबंधित ये सब थे। तो बिल्कुल यहाँ समितियाँ थी, आयोग थे, उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चंस बिहार लाइब्रेरी, बिहार बीपीएससी लाइब्रेरी का देख रहे थे। कल हम लोग टॉपिक अगला चलेगा, ये संचार है, संचार एक टॉपिक होता है लाइब्रेरी में, और उससे रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को डिटेल्स बाय डिटेल्स देख रहे हैं। बिल्कुल वीडियो को पॉज करके बारीकी से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं हर क्वेश्चंस को बना के। 1 से 2 बार जरूर निश्चित रूप से देखिए फ्री होकर, निश्चित ही यहाँ से बेनिफिट मिलने वाले हैं। हम लोग व्यापक रूप से हर कार्य करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरी को लेकर। तो चलिए बने रहिएगा अंत तक वीडियो में, फिर कल हम लोग इस वीडियो को अपलोड करते हैं। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।